तरह के सोर्स होते हैं सैलरी इनकम के, ठीक है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, इन पांचों को ऐड करना है, उसमें से 5 ये चीजें माइनस करनी है, तो टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। ठीक हो गया बच्चों। आज हम पहला वो डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्सा, विच इज इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे जवाब जरा मैं बोलता हूं, फिर आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। बच्चों हम किसकी टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं? सर हम टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं सैलरीड पर्सन की। बच्चों हम किसकी टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं? सैलरीड पर्सन की। तो अगर हम सैलरीड पर्सन की टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं, अगर हम सैलरीड इनकम की टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं, तो हमें वो चीजें लेनी है जिन पे उसने टैक्स देना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, बेटा सबसे पहले है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 12। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे सैलरीड पर्सन ने टैक्स देना है? टैक्स का प्रिंसिपल ये है, टैक्स देने का प्रिंसिपल ये है कि जो बंदा जो चीज इंजॉय करेगा, उसका फायदा लेगा, वो उसका टैक्स देगा। टैक्स प्रिंसिपल, टैक्स प्रिंसिपल क्या है जी? टैक्स प्रिंसिपल क्या है बच्चों? सर टैक्स प्रिंसिपल ये है कि टैक्स विल बी पेड बाय द पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट। बेटा वो बंदा टैक्स देगा जो उस चीज का बेनिफिट एंजॉय करेगा। ठीक हो गया, ये टैक्स प्रिंसिपल है और ये हर एक को पता होना चाहिए। टैक्स प्रिंसिपल क्या है जी? जी अदील मुझे बताएं, टैक्स प्रिंसिपल क्या है जरा? कौन टैक्स देगा जी? अदील बोले। टैक्स प्रिंसिपल वो होता है जो बंदा जो वो कि बंदा मोबाइल बेनिफिट को को एंजॉय कर रहा है ना, वही उसका टैक्स देगा। आपने बिल्कुल वही सही टैक्स। कहा है जी। लाइबा मुझे बताओ बेटा। जी लाइबा, बेटे टैक्स प्रिंसिपल क्या है? उस्मान आप बता दो। Sir, tax principle is that tax will be paid by the person who enjoy the benefit. जो benefit लेगा वही tax pay करेगा। यार सादी सी गल है ना, जो एक चीज का बेनिफिट ले रहा है वही। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि जो बेसिक सैलरी होती है वो किसको मिलती है? सर वो बंदा है जो तनख्वाहदार बंदा होता है, उस तनख्वाहदार बंदे को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्प्लॉय। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। तो इसका मतलब है एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या मिल रही है? सैलरी। सैलरी। तो वो सैलरी। बेटे क्या होगी? टैक्सेबल। वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी, यानी एम्प्लॉय उस पर टैक्स देगा। अच्छा सैलरी में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? 2, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? वो कंपनी जिसमें बंदा काम करता है, या वो फर्म जिसमें वो काम करता है, वो क्या होती है? एम्प्लॉयर होता है। और जिथे असी नौकरी करते हैं पुत्र, वो एम्प्लॉयर होता है। तो जी जो सर। बेचारा नौकर होता है वो क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। जो जॉब होल्डर, अगर जो जॉब कर रहा होता है, वो बच्चों कौन होता है? एम्प्लॉय होता है। वो बच्चों कौन होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो होता है जो हमें सैलरी देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों ये पहली चीज समझ आ गई है ना? दूसरी चीज क्या है बच्चों? बोनस। बोनस क्या होती है? टैक्सेबल होता है। और बच्चों बोनस एम्प्लॉय को मिलता है ना, तो दे टैक्स उसका, क्यों नहीं देना भाई? कमीशन, सर कमीशन भी उसी को मिलता है, तो वो इसका भी टैक्स देगा बेटा। नेक्स्ट बच्चों, सर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। बच्चों इसको बोलते हैं महंगाई अलाउंस। क्या बोलते हैं? महंगाई अलाउंस।